और अब बात करेंगे एक सवाल की, और सवाल ये कि क्या आप घी खाते हैं? क्या आपके घर में घी का नियमित तौर पर इस्तेमाल होता है? अगर होता है तो संभल जाइए, क्योंकि ये घी आपकी सेहत को यहाँ दुरुस्त करने के बजाय आपको बीमार कर सकता है। क्योंकि राजस्थान में ब्रांड के नाम पर सप्लाई हो रहा घी वो नकली है। ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट। बड़े ब्रांड की आड़ में नकली घी का व्यापार सेहत को कर रहा खराब। ऊपर बड़े ब्रांड का नाम, अंदर निकल रहा जहरीला सामान। घी जिसे कहा जाता है सेहत का खजाना, जिसे खाने से शरीर को मिलती है ताकत, जिसके सेवन से कई बीमारियों का निदान होता है। लेकिन अगर हम कहें कि यही घी आपको कर सकता है बीमार, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आप जो घी खा रहे हैं वो नकली भी हो सकता है और उसे खाने से आपकी सेहत खराब भी हो सकती है। ये हम नहीं बल्कि जयपुर से सामने आई तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं, जहां हर बड़े घी ब्रांड की नकली कॉपी को तैयार किया जा रहा था और लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा था। सरस, अमूल, लोटस, कृष्णा, आप ब्रांड का नाम जान लीजिए। उस ब्रांड की घी यही तैयार की जा रही थी और घर घर में बड़े चाव से इसे लोग खा रहे थे। पुराबिसल इलाके में यहीं पर एक घी की फैक्ट्री जो कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। आप देखिए, आप इस फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद रखते थे। पहले ये गेट है, इसको खोलना पड़ेगा, फिर इस गेट को खोलने के बाद ये शटर लगा के रखते थे। इसको भी जो पूरा है शटर लगा के इसको भी पूरा रखते थे, यानी कि कोई बाहर का बंदा परिंदा भी जो है वो पर नहीं मार सके। और अंदर आप देखिए, ये पूरा उन्होंने नकली फैक्ट्री का पूरा जो एक तरह से इनकी पूरी फैक्ट्री जो है वो लगा रखी है। मोटरसाइकिल आप देखेंगे, सरस घी आप देखेंगे, रेफर है, इसके अलावा कृष्णा ब्रांड है, इसके अलावा अमूल है, लोटस है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस तरह से आपकी टीम को सूचना मिलती और क्या है, कितने लोगों को पकड़ा, क्या मामला है? कि रात को सूचना मिली थी, डीएसटी का कांस्टेबल है राजेश कुमार, उसने सूचना दी कि सर मेरे मुखबिर ने बताया है कि इलाका थाने में एक काफ़ी दिनों से नकली घी का व्यापार बना के व्यापार कर रहे हैं। उनके बाद में कार्रवाई शुरू की तो अंदर आके देखा कि 4 व्यक्ति इस नकली घी बनाने में लगे हुए थे। उनको इनकी लाइसेंस के बारे में पूछा तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और ये फैक्ट्री का जो मालिक है वो वीरेंद्र शर्मा निवासी बरतौर बताया। उसके पश्चात कार्रवाई की तो लगभग 6,500 लीटर ब्रांडेड कंपनियों के नकली घी तैयार था। ऐसे कुल मिला के और 7,000 लीटर से ऊपर नकली घी हमने सीज किया है और इसका कुछ रॉ मटेरियल भी सीज किया है और 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। दरअसल जयपुर के सरना डुंगर इलाके में पुलिस ने नकली घी की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जहां नामी कंपनियों के नाम पर नकली घी को तैयार किया जा रहा था। करीब 7500 लीटर नकली घी बरामद किया गया है। आरोपी नकली घी को ब्रांडेड नामों से 15 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम के डिब्बों में पैक कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि ये घी डालडा, वनस्पति घी और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में खतरनाक एसेंस मिलाकर तैयार कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंदर से बंद करके फैक्ट्री में अंदर से बंद करके, और सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता था इसको इस भट्टी पे गर्म करते थे, सिलेंडर लगा के भट्टी पे गर्म करते थे। गर्म करने के बाद में इस पिपों को ला के और ये स्टील का जो ये है बना हुआ टैंकर इस होल में डालते थे। यहाँ से ये गर्म हो जाता है, इसको मोटर के द्वारा इस ऊपर वाली इस भट्टी पे इसमें से करके जी, और इसको मोटर के द्वारा इसको चढ़ा देते पंप की सहायता से। और यहाँ पे जो ये लगा हुआ नोजल, यहाँ पे पीपों की पैकिंग होती थी, पीपे भर के यहीं पैक करते, सील लगाते और ये पर वगैरह साइड में लगा के इनको कर देते। और जब छोटे इनको पैकिंग करनी होती थी तो इस पाइप की सहायता से नीचे से ये पाइप आ रहा है, इस पाइप की सहायता से इस मशीन में जाते हैं। इस मशीन के पीछे जिस कंपनी का पैक करना होता था उसका वो लगा देते मेटल, और सामने एक तरफ से ये इसे लोड होके और जितनी क्वांटिटी का है इसमें सेट कर देते थे। 200 ग्राम का बनना है, 500 ग्राम का बनना है या 1000 ml का बनना है। तो ये पैकिंग यहाँ होती थी, इस पैकिंग से जब से होके आती और इनको डिब्बों में पैक करके और ये सप्लाई करते जी। और सर ये ब्रांड कौन से, इसके पास लोटस, अमूल, सरस, कृष्णा और ये एक ब्रांड और है महान। इन जो मेन जो प्रचलन में है, पब्लिक जिनके प्रति ज्यादा आकर्षित है, उन ब्रांडों का मिलावट किस तरह की कर रहे थे, क्या क्या बताया? ये जो वनस्पति घी होता है वो
और सोयाबीन ऑयल और एसेंस, ये 3 चीज़ मिला के और इसको नकली के रूप में बना के करते हैं। खास बात यह है कि पुलिस की नजर से बचने के लिए ये फैक्ट्री एकदम सुनसान इलाके में बनाई गई थी। बाकायदा हर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। यहाँ तक कि जो ब्रांड के वेफर और बैनर बच जाते थे उन्हें फैक्ट्री में आग लगाकर राख कर देते थे ताकि नकली घी वेफर फैक्ट्री के बाहर ना जाए और किसी को शक ना हो पाए। तो सर ये एसेंस जो मिलाते थे वो कितना हानिकारक होगा एक व्यक्ति के शरीर के लिए? ये स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इंसान के लिए अंदर जो ऑर्गन्स है उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अच्छा सर ये बताइए कोई एक्सपायरी या फिर ये सारा ही माल एक्सपायरी भी है कुछ ऐसा? एक्सपायरी जैसा ऐसा हमने नहीं आया है, पर यह है कि ये नकली बना के और असली के रूप में बेचा करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया उसने एक बार फिर शुद्ध घी को लेकर लोगों के अंदर शक और गहरा कर दिया और उन्हें फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर घी की पहचान कैसे करें। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे इसकी आप पहचान कर सकते हैं। असली और नकली घी की पहचान ऐसे करें। हथेलियों पर थोड़ा सा अच्छे से इसे रगड़ें। 7 से 8 मिनट बाद घी को सूंघ कर देखें। प्योर होगा तो हथेलियों से खुशबू आएगी, खुशबू नहीं आई तो समझिए कि ये नकली है। दूसरा तरीका, 3 से 4 चम्मच घी को धीमी आंच पर उबालें। उबालने के बाद घी को 24 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 घंटे बाद भी खुशबू रहे, दाना दिखे तो असली है, दानेदार नहीं है तो समझिए कि घी नकली है। तीसरा तरीका, घी पानी के ऊपर तैरने लगे तो वो असली है और घी पानी के नीचे बैठ जाए तो वो नकली है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी सेहत को बिगाड़ने से बचाना है तो क्या करना होगा। सिर्फ डिब्बे पर ब्रांड का नाम होने से आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब ये पता लगाना शुरू कर दिया है कि नकली घी कितने इलाकों और कितने घरों तक पहुंच चुका है। और हाँ, अगर आपने भी हाल ही में घी खरीदा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मुनाफे के इस खेल में आपकी सेहत सबसे बड़ा शिकार बन रही है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। दौरे पर नीतीश कुमार, पीएम मोदी और अमित शाह से की मुलाकात। बिहार के अधूरे प्रोजेक्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। यूपी विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा। सीएम योगी का कांग्रेस पर निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, इसलिए 6 छंदों वाले गीत को 2 छंदों तक किया सीमित। एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर साधा निशाना। बोली बीजेपी 1.5 करोड़ वोटर के नाम हटाना चाहती है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दी थी ईडी की याचिका, चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया था इनकार। हुमायूं कबीर ने किया नई पार्टी का ऐलान, जनता यूनियन पार्टी होगा नाम। 2 सीटों से अपने लड़ने का भी किया ऐलान, कहा आम आदमी और वंचित मुसलमानों की बनेगी आवाज। यूपी में कोडिन कफ सिरप का मुद्दा गरमाया। विधानसभा में उठा मुद्दा, बीजेपी सपा में जुबानी जंग। सीएम योगी ने कहा सपा के शासन में आरोपियों को मिले लाइसेंस और जांच के दायरे में भी हैं सपा नेता। खड़गपुर में जलभराव की समस्या को लेकर बीडीए कार्यालय पहुंची महिलाएं, सौंपा ज्ञापन। बांसवाड़ा के बड़लिया खुर्द में खेत में काम करे किसान पर जंगली सुअर का हमला, गंभीर रूप से घायल। अजमेर घटना से भड़के अभियंताओं का गुस्सा, बाड़मेर में सड़कों पर उतरे इंजीनियर, सुरक्षा कानून की मांग की। बीकानेर में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से मारपीट पर आक्रोश, कर्मचारी और अधिकारी हुए एकजुट, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कर्मचारी अधिकारियों ने निकाला मौन जुलूस। टोंक के मालपुरा में डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर सर्व समाज का प्रदर्शन। अब तक 800 परिवारों का हो चुका है पलायन, हिंदुओं के पलायन को रोकने की मांग की गई। में गौ सेवकों पर हमले का विरोध में विहिप बजरंग दल की आक्रोश रैली। विहिप बजरंग दल का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग।